तक मैंने आपको सॉलिड स्टेट चैप्टर स्टार्ट करवा दिया था, सॉलिड स्टेट टॉपिक स्टार्ट करवा दिया था। मैंने जनरल कंसेप्ट, बेसिक कंसेप्ट कुछ बताए थे। सबसे पहले तो मैंने यही बताया था कि हम सॉलिड स्टेट चैप्टर में क्रिस्टलाइन सॉलिड्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। 3 तरह के सॉलिड होते हैं, अमॉर्फस सॉलिड, सुपरकूल्ड लिक्विड और क्रिस्टलाइन सॉलिड। क्रिस्टलाइन सॉलिड मतलब वह सॉलिड जिनमें पार्टिकल्स का अरेंजमेंट ऑर्गेनाइज्ड है। और ऐसे क्रिस्टलाइन सॉलिड के लिए मैंने लैटिस क्रिस्टल का एक कंसेप्चुलाइज करा था और मैंने कहा था कि पूरा सॉलिड स्टेट मैं लैटिस क्रिस्टल के द्वारा ही समझूंगा, लैटिस क्रिस्टल के द्वारा ही समझाऊंगा, लैटिस क्रिस्टल ही हम डिस्कस करेंगे। और मैंने कहा था लैटिस क्रिस्टल में स्मॉलेस्ट यूनिट, लैटिस क्रिस्टल में जो सबसे छोटा यूनिट है, आइडेंटिकल यूनिट, जिसको एक के पास एक रखो, एक के ऊपर एक रखो, and we'll get the complete lattice crystal. Such a smallest unit is said to be unit cell. मैंने यह भी बता दिया था कि वैसे तो यूनिट सेल कई तरह के हो सकते हैं, लेकिन हमारे सिलेबस में हमें जो पढ़ना है वह सिर्फ क्यूब बेस्ड यूनिट सेल ही पढ़ना है। और 3 क्यूब बेस्ड यूनिट सेल में करा चुका था, सिंपल क्यूबिक, बॉडी सेंटर्ड एंड फेस सेंटर्ड, सीसी, बीसीसी एंड एफसीसी। मैंने सबसे पहले बताया था कि यह तीनों यूनिट सेल कैसे होते हैं। सीसी में सभी वर्टाइसेस पर लैटिस पॉइंट होते हैं, बीसीसी में सभी वर्टाइसेस के अलावा बॉडी सेंटर पर भी होते हैं, और एफसीसी में सभी वर्टाइसेस के साथ में फेस सेंटर पर भी लैटिस पॉइंट प्रेजेंट होते हैं। मैंने सबसे पहला आर्टिकल, सबसे पहला कंसेप्ट इन तीनों यूनिट सेल के बारे में जो बताया था, दैट इज द नंबर ऑफ एटम्स, नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन द यूनिट सेल। मैंने कहा था वैसे तो ढेर सारे लैटिस पॉइंट हमें दिख रहे हैं, लेकिन इन सभी लैटिस पॉइंट पर उतने एटम नहीं है। यदि हम नंबर ऑफ एटम्स की गिनती करें तो सीसी में सिर्फ 1 है, बीसीसी में 2 है, एफसीसी में 4 है। दैट इज द कंसेप्ट ऑफ द नंबर ऑफ पार्टिकल्स। फिर उसके बाद मैंने एज लेंथ और रेडियस ऑफ पार्टिकल में रिलेशनशिप लिखवाया था। इन सिंपल क्यूबिक द एज लेंथ इज इक्वल टू 2r, in BCC the edge length is 4r by root 3 and in FCC the edge length is 2 root 2r। एज लेंथ और नंबर ऑफ पार्टिकल्स के लिए रिलेशनशिप इस तरह से लिखने के बाद में फिर मैंने एफिशिएंसी ऑफ यूनिट सेल, मतलब यूनिट सेल में कितना स्पेस अवेलेबल है और उस अवेलेबल स्पेस का कितना परसेंटेज स्पेस पार्टिकल्स ने ऑक्यूपाई करा है और कितना परसेंटेज स्पेस वहां पर वॉइड से, यह चीज मैंने समझाई थी। सिंपल क्यूबिक में परसेंटेज एफिशिएंसी 52.4% आई थी और बीसीसी में परसेंटेज एफिशिएंसी 68% आई थी और एफसीसी में परसेंटेज एफिशिएंसी 74% आई थी। मैंने कहा था कि पार्टिकल्स के बीच में जो एम्प्टी स्पेस होती है दैट इज सेड टू बी द वॉइड्स। पार्टिकल्स के बीच में एम्प्टी स्पेस को हम वॉइड्स कहते हैं और बीसीसी में वॉइड्स ऑक्यूपाई, सबसे सिंपल क्यूबिक में वॉइड्स ऑक्यूपाई 47.6%, बीसीसी में वॉइड्स ऑक्यूपाई 32% और एफसीसी में वॉइड्स ऑक्यूपाई 26%। मैंने यह बात बता दी थी कि मोस्ट एफिशिएंट जो यूनिट सेल होता है दैट इज एफसीसी। यदि मुझे कोई डब्बा दिया जाए और कहा जाए कि उसमें अधिक से अधिक पार्टिकल्स डाल दो, अधिक से अधिक स्पेस ऑक्यूपाई करो, तो आइडेंटिकल पार्टिकल को निश्चित एफसीसी यूनिट सेल के फॉर्म में जमाना होगा। वहां पर 76
तो 74% स्पेस यूटिलाइज हो जाएगी और 26% वहां पर वॉइड्स रहेंगे। यह बात मैं एफिशिएंसी के बारे में बता चुका था। यूनिट सेल की एफिशिएंसी डिस्क्राइब करने के बाद मैंने डेंसिटी ऑफ सॉलिड वह चीज भी समझा दी थी। डेंसिटी ऑफ सॉलिड में मैंने कहा था कि कोई सा भी मेटालिक क्रिस्टल यदि हम लेते हैं तो जनरली लो टेम्परेचर पर वह एफसीसी में एग्जिस्ट करता है और टेम्परेचर के इंक्रीज करने पर यह एफसीसी स्ट्रक्चर डिस्टर्ब हो सकता है। किसी टेम्परेचर पर यदि हमें पता हो कि क्रिस्टलाइन सॉलिड इस यूनिट सेल में एग्जिस्ट करता है तो हमें एज लेंथ और रेडियस ऑफ पार्टिकल में रिलेशनशिप पता होगा, हमें नंबर ऑफ पार्टिकल इन यूनिट सेल पता होगा। अब यदि हम एटॉमिक वेट जानते हो, एवोगैड्रोस नंबर हमें पता ही है, डेंसिटी यदि हम निकाल लें तो हमें रेडियस ऑफ पार्टिकल पता लग सकता है। मैंने डेंसिटी के लिए एक एक्सप्रेशन डिराइव करवा दिया था, वह यूनिट सेल की डेंसिटी थी और जो यूनिट सेल की डेंसिटी थी वही सॉलिड की भी डेंसिटी होनी चाहिए। डेंसिटी ऑफ सॉलिड समझाने के बाद मैंने एक बेहद इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, द कंसेप्ट ऑफ कोऑर्डिनेशन नंबर डिफाइन करवाया था कि किसी भी एक पार्टिकल से जितने दूसरे पार्टिकल टच करते हैं दैट इज सेड टू बी इट्स कोऑर्डिनेशन नंबर। कोऑर्डिनेशन नंबर समझाने के बाद मैंने सीसी के लिए कोऑर्डिनेशन नंबर 6 बताया था, बीसीसी के लिए कोऑर्डिनेशन नंबर 8 बताया था और एफसीसी के लिए कोऑर्डिनेशन नंबर 12 बताया था। 3D व्यू को मैंने समहाउ बोर्ड पर, बोर्ड इज 2 डायमेंशनल, बोर्ड पर किसी भी तरह से उस 3D व्यू को विजुअलाइज करवाने की कोशिश की। मेरा कोऑर्डिनेशन नंबर का कंसेप्ट आप में से काफी को समझ में नहीं आया था, उस कंसेप्ट को मैं आज एक और बार एक्सप्लेन करूंगा। दूसरा कंसेप्ट कोऑर्डिनेशन नंबर समझाने के बाद जो मैंने बताया था दैट इज अ कंसेप्ट ऑफ सेकंड नियरेस्ट नेबर। सीसी के लिए सेकंड नियरेस्ट नेबर मैंने 12 बताए, बीसीसी के लिए सेकंड नियरेस्ट नेबर 6 बताए और एफसीसी के लिए सेकंड नियरेस्ट नेबर 6 बताए। खास बात मेरा सेकंड नियरेस्ट नेबर का जो कंसेप्ट था वह भी आप लोगों को समझ में नहीं आया था। मैं आज के लेक्चर में सबसे पहले कोऑर्डिनेशन नंबर समझाऊंगा, उसके बाद मैं सेकंड नियरेस्ट नेबर का कंसेप्ट एक और बार समझाऊंगा और फिर मेरे लेक्चर को आज आगे बढ़ाऊंगा। देखिए, कोऑर्डिनेशन नंबर जैसा मैंने बताया कि एक पार्टिकल जितने दूसरे पार्टिकल को टच करता है उसे हम कोऑर्डिनेशन नंबर कहते हैं। फॉर सीसी यूनिट सेल यदि इस पार्टिकल को मैं देखूं, इस पार्टिकल को मैं देखूं कि यह पार्टिकल कितने पार्टिकल से टच करेगा इस सीसी यूनिट सेल में। एज लेंथ लिखते समय एज लेंथ इक्वल टू 2r हमने सिर्फ इसीलिए लिखा है क्योंकि यह पार्टिकल इस पार्टिकल से टच करता है। एज लेंथ इक्वल टू 2r हमने इसीलिए लिखा है क्योंकि यह पार्टिकल इस पार्टिकल से टच करता है। इसके नीचे एक और यूनिट सेल होगा, उसके भी वर्टेक्सेस पर इधर पार्टिकल होगा,
उससे भी यह टच करेगा। दाएं इस पार्टिकल से टच करता है तो बाएं भी इस तरह का एक यूनिट सेल होगा, उसके भी वर्टेक्सेस पर एक पार्टिकल होगा, उससे भी टच करेगा। पीछे इस पार्टिकल को टच करता है तो आगे भी एक यूनिट सेल होगा और उसकी इस वर्टेक्सेस पर इधर एक पार्टिकल होगा, और हम कहते हैं इसलिए इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होना चाहिए। क्या यह पार्टिकल इस पार्टिकल से टच कर सकता है? कभी नहीं। इससे टच कर सकता है? कभी नहीं। इससे या इससे किसी से टच नहीं कर सकता। यह सिर्फ इन्हीं 6 पार्टिकल से टच कर सकता है और इन 6 पार्टिकल के अलावा यह किसी से भी टच नहीं करेगा। सीसी में कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होता है और 8 पार्टिकल बिल्कुल आइडेंटिकल है। जो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर वही इसका कोऑर्डिनेशन नंबर वही इसका कोऑर्डिनेशन नंबर, सभी पार्टिकल का कोऑर्डिनेशन नंबर समान होगा। While for BCC unit cell, BCC यूनिट सेल में कोऑर्डिनेशन नंबर देखना बड़ा आसान है। बीच वाले पार्टिकल को जो ठीक बॉडी सेंटर पर है उस पार्टिकल को देखते से ही हमें कोऑर्डिनेशन नंबर समझ में आ जाता है। यह जो बीच में पार्टिकल है यह वर्टेक्सेस के 8 पार्टिकल से टच करेगा। ऊपर 8 से कर रहा है, ऊपर 4 से कर रहा है, नीचे भी 4 से करेगा। खास बात, मुझे यह बात तो समझ में आ गई कि इस पार्टिकल के कोऑर्डिनेशन नंबर 8 है, क्योंकि ऊपर के 4 से टच कर रहा है, नीचे भी 4 से। क्या इस पार्टिकल का भी कोऑर्डिनेशन नंबर 8 होगा? हाँ, इस पार्टिकल का भी कोऑर्डिनेशन नंबर 8 ही होगा। जरा सोचिए, यह इस सेंटर में रखे हुए इस पार्टिकल से टच कर रहा है, साथ में इसके बगल में भी एक ऐसा यूनिट सेल होगा बोर्ड के अंदर की ही तरफ, उसके भी सेंटर पर एक पार्टिकल होगा। यह उससे टच करेगा। इसी तरह से बोर्ड के बाहर की तरफ ऐसे और ऐसे, कहीं इधर और इधर 2 पार्टिकल होंगे जिनसे यह टच करेगा। ऊपर 4 से टच करता हुआ दिख रहा है, इसी तरह से नीचे भी 4 से टच करता हुआ दिखेगा। नीचे भी ऐसा एक यूनिट सेल होगा और इधर भी एक यूनिट सेल होगा, और इस तरह से बोर्ड के अंदर यह 4 से टच करता हुआ दिख रहा है, बोर्ड के बाहर 4 से टच करेगा। कोऑर्डिनेशन नंबर बीसीसी में होगा 8। चाहे आप बॉडी सेंटर वाले पार्टिकल को देखो, चाहे किसी वर्टेक्सेस वाले पार्टिकल को देखो, लेकिन कोऑर्डिनेशन नंबर आपको हमेशा इसका 8 ही मिलेगा। सीसी और बीसीसी का कोऑर्डिनेशन नंबर हमने समझ लिया। एफसीसी का विजुलाइज करने में हमें कई बार तकलीफ आती है। एफसीसी यूनिट सेल का कोऑर्डिनेशन नंबर एक और बार विजुलाइज करने की कोशिश करेंगे। देखिए, यह पार्टिकल, या फिर इसको देखें, यह पार्टिकल इस फेस सेंटर से टच कर रहा है। इसके बगल में भी एक यूनिट सेल होगा, उसका एक प्लेन होगा, इसके फेस सेंटर से भी टच करेगा। इसके नीचे भी एक यूनिट सेल का फेस होगा,
उसके फेस सेंटर से टच करेगा। यह एक पार्टिकल इस फेस के सेंटर से टच कर रहा है, इस फेस के सेंटर से टच कर रहा है, इस फेस के सेंटर से और इस फेस के सेंटर से। 4 फेस के सेंटर से यह टच करता हुआ आपको दिख रहा है। लेकिन इसी तरह से 4 फेस ऐसे भी होंगे, इसी तरह से 4 फेस इस प्लेन पर भी होंगे, 4 फेस इस प्लेन पर होंगे जिनसे यह टच करेगा। इसी तरह 4 फेस इस प्लेन पर होंगे जिससे यह पार्टिकल टच करेगा। XY प्लेन पर 4 पार्टिकल से टच कर रहा है, YZ प्लेन पर 4 पार्टिकल से टच करेगा और ZX प्लेन पर 4 पार्टिकल से टच करेगा। इट्स कोऑर्डिनेशन नंबर इज 12। यह तो हुआ वर्टाइसेस पर पार्टिकल का कोऑर्डिनेशन नंबर। अब सवाल यह उठता है कि क्या ये जो फेस सेंटर पर पार्टिकल है इसका कोऑर्डिनेशन नंबर भी 12 है? यह जो फेस सेंटर पर पार्टिकल है क्या इसका कोऑर्डिनेशन नंबर भी 12 है? क्या यह भी 12 पार्टिकल से टच करता है? हां, यह भी 12 पार्टिकल से टच करता है। कैसे टच करता है उसे देखें। 4 पार्टिकल से तो इसी प्लेन पर टच करता हुआ दिख रहा है। इन चारों पार्टिकल के बीच की दूरी आप मेजर कर लें। यह डिस्टेंस आपको निकालनी है। इधर एक वर्टिकल परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दें। यह a/2 होगा, यह a/2 होगा, यह a/√2 हो जाएगा। मतलब 2 पार्टिकल्स के बीच में दूरी a/√2 है। कोई सा भी पार्टिकल यदि इस पार्टिकल से a/√2 की दूरी पर होगा तो उसे निश्चित टच करेगा। मैं इस पार्टिकल से इस पार्टिकल की दूरी निकालता हूं, यह फेस सेंटर से इस फेस सेंटर की। यह a/2, यह a/2, यह भी a/√2। मतलब यह जो फेस सेंटर वाला पार्टिकल है यह इस वर्टिकल फेस सेंटर के पार्टिकल से टच करता है, साथ में इस वाले पार्टिकल से भी टच करेगा। पीछे वाला जो फेस है उसके सेंटर से भी टच करेगा, आगे वाला जो फेस है उसके सेंटर से भी टच करेगा। यह इन चारों फेस सेंटर पार्टिकल से टच करेगा। इसी तरह से इसके ऊपर एक यूनिट सेल होगा, उसके 4 फेस सेंटर होंगे, उनसे भी यह टच करेगा। 4 से तो अपने ही प्लेन पर, 4 से अपने प्लेन के नीचे और 4 से अपने प्लेन के ऊपर। इस पार्टिकल का कोऑर्डिनेशन नंबर भी 12 ही है। ऑब्जर्व द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ दिस पार्टिकल। सीसी में कोऑर्डिनेशन नंबर 6, बीसीसी में 8 और एफसीसी में 12। कोऑर्डिनेशन नंबर देखने के बाद मैं सेकेंड नियरेस्ट नेबर एक और बार दिखाता हूं। सेकेंड नियरेस्ट नेबर का मतलब समझो। जो नियरेस्ट नेबर है, द नंबर ऑफ नियरेस्ट नेबर इज कोऑर्डिनेशन नंबर। द नंबर ऑफ सेकेंड नियरेस्ट नेबर, जैसे सीसी यूनिट सेल की बात करें तो यह कोई पार्टिकल है और let us say this is particle 1, 2,
3 4 5 6 7 8 1 और 8 के बीच में दूरी है a, 1 और 2 के बीच में दूरी है a, 1 और 4 के बीच में दूरी है a। पार्टिकल 1 को यदि रेफरेंस रखें तो 2, 4 और 8 इसके नियरेस्ट नेबर है। 1 से 2, 4 और 8 नियरेस्ट नेबर है। सभी नियरेस्ट नेबर को आप हटा दीजिए, नियरेस्ट नेबर को आप हटा दीजिए। 2, 4 और 8 इन सभी पार्टिकल्स को मैंने हटा दिया। यह सभी नियरेस्ट नेबर्स को मैंने हटा दिया। अब जो नियरेस्ट नेबर होगा उसी को हम सेकेंड नियरेस्ट नेबर कहेंगे। नियरेस्ट नेबर्स को हटा दिया, अब जो नियरेस्ट नेबर होगा उसे हम सेकेंड नियरेस्ट कहेंगे। 1 और 3 के बीच की दूरी, 3 के बीच की दूरी कितनी है? √2 है। 1 और 5 के बीच की दूरी कितनी है? √2 है। 1 और 7 के बीच की दूरी कितनी है? √2 है। जबकि 1 और 6 के बीच की दूरी कितनी है? √3 है। मैं कहूंगा ये जो पार्टिकल नंबर 6 है, दिस इज थर्ड नियरेस्ट नेबर। नियरेस्ट नेबर की दूरी a है, सेकेंड नियरेस्ट नेबर की दूरी √2 है और थर्ड नियरेस्ट नेबर की दूरी √6 हो रही, √3 हो रही। तो ये 6th पार्टिकल मैं कहता हूं ये थर्ड नियरेस्ट है, मैं इसे भी हटा दूं। अब 1 के रेस्पेक्ट में जो पार्टिकल्स आपको दिख रहे हैं इन्हीं को मैं सेकेंड नियरेस्ट नेबर कहूंगा। पार्टिकल 3, पार्टिकल 7, पार्टिकल 5 यह सेकेंड नियरेस्ट नेबर कहलाएंगे। अब इस तरह के कितने सेकेंड नियरेस्ट नेबर है? देखिए, पार्टिकल 1 का द्वारा बनाया गया यह जो प्लेन है, इस प्लेन के डायगोनली अपोजिट यह पार्टिकल 3 सेकेंड नियरेस्ट है। पार्टिकल 1 के बनाया गया, पार्टिकल 1 के द्वारा बनाया गया यह जो प्लेन है बोर्ड के बाहर निकलता हुआ, इसके डायगोनली अपोजिट यह पार्टिकल 5 यह सेकेंड नियरेस्ट नेबर है, यह पार्टिकल 7 सेकेंड नियरेस्ट नेबर है। मैं कहता हूं यदि इधर पार्टिकल 1 है तो यह पार्टिकल 1 इस प्लेन पर इसके ऐसे 4 फेस होंगे। यह एक यूनिट सेल, यह एक यूनिट सेल, यह दूसरा यूनिट सेल, तीसरा, चौथा। इसके डायगोनली अपोजिट यह, यह, यह और यह। यह चारों सेकेंड नियरेस्ट नेबर होंगे। यह चारों सेकेंड नियरेस्ट नेबर होंगे। इस प्लेन पर 4 सेकेंड नियरेस्ट नेबर। इसी तरह से इस प्लेन पर इस तरह से 4 सेकेंड नियरेस्ट नेबर, इधर एक, इधर एक, इधर एक और इधर एक, इस तरह से 4 सेकेंड नियरेस्ट नेबर। बोर्ड के परपेंडिकुलर इधर प्लेन पर इस जगह पर सेकेंड नियरेस्ट एक होगा, इस जगह से इधर भी सेकेंड नियरेस्ट एक, बोर्ड के अंदर 2 और, मतलब इस प्लेन पर भी 4 होंगे। और इसी तरह से इस प्लेन पर 4 सेकेंड, XY प्लेन पर 4 सेकेंड नियरेस्ट, YZ प्लेन पर 4 सेकेंड नियरेस्ट नेबर और ZX प्लेन पर इन CC यूनिट सेल
सेकेंड नियरेस्ट नेबर आर 12। मैं सीसी के लिए सेकेंड नियरेस्ट नेबर एक और बार बताता हूं। फॉर बीसीसी यूनिट सेल, देखिए पहले तो सेकेंड नियरेस्ट नेबर होंगे कौन? यह जो पार्टिकल 1 है, इस पार्टिकल से अलग अलग पार्टिकल्स की दूरी देखी जाए और सोचा जाए कि इसके सेकेंड नियरेस्ट कौन होना चाहिए। पार्टिकल 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9। मैं कहता हूं पार्टिकल 1 से पार्टिकल 9 की दूरी सबसे कम है। 1 से 9 के बीच की दूरी a/√2 जो कि सबसे कम है। पार्टिकल 1 से 2 की दूरी, 1 से 4 की दूरी और 1 से 8 की दूरी a है। 1 से 3 की दूरी, 1 से 5 की दूरी और 1 से 7 की दूरी a√2 है और 1 से पार्टिकल 6 की दूरी a√3 है। यह पार्टिकल 1 से 9th पार्टिकल की दूरी जिससे हमने उसका कोऑर्डिनेशन नंबर निकाला है, मिनिमम डिस्टेंस है। डिस्टेंस इससे कम तो हो नहीं सकती। यदि हमसे कोऑर्डिनेशन नंबर पूछा जाए तो हम इतनी दूरी के सभी पार्टिकल गिन लेंगे, लेकिन हमसे पूछा गया है सेकेंड नियरेस्ट नेबर। क्या यह सेकेंड नियरेस्ट नेबर है? नहीं। 1 से a√3/2, आई एम सॉरी, a√3/2, यू आर करेक्ट, a√3, एंड दैट इज द मिनिमम डिस्टेंस। इससे कम डिस्टेंस नहीं हो सकती। इतनी दूरी पर सभी पार्टिकल की गिनती करके हमने कोऑर्डिनेशन नंबर निकाला। यह सभी पार्टिकल को हम थर्ड नियरेस्ट नेबर कहेंगे। यह पार्टिकल थर्ड नियरेस्ट नेबर है, जबकि यह पार्टिकल फोर्थ नियरेस्ट नेबर है। सेकेंड नियरेस्ट नेबर शुड बी दिस पार्टिकल्स। अब मैं नियरेस्ट नेबर को हटा देता हूं, थर्ड नियरेस्ट नेबर को हटा देता हूं, फोर्थ नियरेस्ट नेबर को भी हटा देता हूं। अब मेरे पास पार्टिकल 1 से सिर्फ सेकेंड नियरेस्ट नेबर बचे हुए हैं। पार्टिकल 1 से सिर्फ सेकेंड नियरेस्ट नेबर बचे हुए। फर्स्ट नियरेस्ट हमने हटा दिया, थर्ड नियरेस्ट भी हटा दिया और फोर्थ नियरेस्ट भी हटा दिया। अब जो पार्टिकल बचे वो सेकेंड नियरेस्ट नेबर है। और सीसी में हमने देख रखा है कि इस तरह के सेकेंड नियरेस्ट नेबर बीसीसी में फिर 6 होने चाहिए। अब एफसीसी यूनिट सेल में सेकेंड नियरेस्ट नेबर, देखिए इस पार्टिकल का फर्स्ट नियरेस्ट यदि हम देखें तो यह होता है। कोऑर्डिनेशन नंबर तो इसका होता है। इसकी दूरी होती है a/√2। इसकी दूरी होती है a/√2।
इसकी दूरी होती है a, इसकी भी दूरी a और इसकी भी a। अब हम सोचें क्या a/√2 और कोई पार्टिकल ऐसा है जो a/√2 से ज्यादा दूरी पर हो लेकिन a से कम दूरी पर? यदि ऐसा पार्टिकल हमें नहीं मिलता है तो हम निश्चित इसे ही सेकेंड नियरेस्ट नेबर कहेंगे। हम अलग अलग पार्टिकल्स के बीच की दूरी कंपेयर कर ले। हम जानते हैं इस पार्टिकल से ये तो a√2 की दूरी पर होता है, ये दोनों पार्टिकल तो a√2 की दूरी पर जो कि इससे ज्यादा होगा, ये पार्टिकल a√3 जो कि इससे ज्यादा होगा। हम किन्हीं भी दो पार्टिकल के बीच की दूरी देख लें, वह या तो a√2 ही होगी जिसकी वजह से वो नियरेस्ट नेबर हो जाएंगे, या फिर वो a से ज्यादा होगी जिसकी वजह से थर्ड नियरेस्ट या फोर्थ नियरेस्ट नेबर होगी। मैं कहता हूं इस पार्टिकल से सेकेंड नियरेस्ट वंस अगेन यह तीन पार्टिकल ही है इस यूनिट सेल में। इस यूनिट सेल में तीन पार्टिकल, इसके अलावा कोई सा भी पार्टिकल इस यूनिट सेल में ऐसा नहीं है जो a√2 से ज्यादा की दूरी पर और a से कम की दूरी पर। कोई से भी दो पार्टिकल को ले, क्या यह दोनों पार्टिकल के बीच की दूरी आप बता सकते हो? यह फेस सेंटर पर, यह फेस सेंटर पर, ये तो एक दूसरे को टच करने वाले, इनके बीच की दूरी निकाल के देख लो, a/√2 आ जाएगा। दिस पार्टिकल आर टचिंग ईच अदर, a/√2 की दूरी है। मैं कहता हूं यह इसका सेकेंड नियरेस्ट नेबर है और इस तरह के इसके भी 6 सेकेंड नियरेस्ट नेबर होने चाहिए।